समय के साथ पावन कथा भगवान सुखदेव सुना रहे हैं राजा परीक्षित को। राजन, वासुदेव जैसे निश्चिंत होकर के बैठे हैं, 7वां गर्भ तो पहुंच गया सुरक्षित गोकुल में, 8वां गर्भ जैसे आने का टाइम हुआ, कंस ने तो अपनी चौकीदारी पहरेदारी बढ़ा दी। पर जो लोग सज्जन बुद्धि के होते हैं वो अंदर से पूरे क्लियर होते हैं, वो किसी संकट को देखकर किसी तरह की तैयारियां नहीं करते, क्योंकि उनका दिल साफ है, पाक है। उन्हें मालूम है मेरा तो रक्षक परमात्मा है, मुझे किसी की इस षड्यंत्र की आवश्यकता नहीं है। पर जिसके मन में मैल होता है वो बहुत बड़ी सुरक्षा दायरा खड़ा कर लेता अपना। कंस के मन में तो भयंकर मैल था, कोई कमी थी ही नहीं मैल की, अपराध और पाप की। उसे तो पल पल मौत नजर आ रही थी कि मेरी मौत आएगी आएगी, आकाशवाणी झूठी नहीं पड़ेगी, मौत आएगी। वैसे तो सम्मान समारोह के लिए ही मनोज जी आए हैं, पर अचानक प्रधानमंत्री जी का कोई कार्यक्रम दिल्ली में लग गया है, इसलिए थोड़ा जल्दी आ गए टाइम से और जल्दी थोड़ा जाना है। तो हमारे मनोज जी का जो आशीर्वाद है आप सब उनको दीजिए दोनों हाथों से, और उनकी जो भजन प्रक्रिया है मैं चाहूँगा कि मनोज जी अपने 2 शब्द कहें और एक भजन कम से कम आपको सुनाएं। हम कृष्ण जन्म थोड़ी देर में कर लेंगे, पहले मनोज जी का आनंद ले लें। आप लोग जो है फल फूल लो। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बड़ी कहते हैं कि जब गुरु की कृपा होती है तो समय कितना भी व्यस्त रहे निकल ही जाता है। और आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि इस समय तो जो इस 2024 के धर्म युद्ध में जो प्रत्याशी है उसका तो समय निकलना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल को आसान कर देना गुरु का काम है। जय हो। मैं परम पूज्य इंद्रदेव जी गुरु जी महाराज जी के इस कथा में मुझे आने का मौका मिला और इसी बहाने आप सबके दर्शन भी हो गए। विषय भी बहुत अच्छा चल रहा है आज का जो प्रसंग है। और मैं इस समय केशवपुरम के इस वृंदावन में, क्योंकि मेरा ये मानना है जहाँ श्रीमद् भागवत हो रही हो वो वृंदावन ही होता है जहाँ पे आप बैठे हो। तो मैं इसी बहाने इस वृंदावन में बैठे हुए सभी भक्त हृदय माताओं बहनों को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। वैसे तो मैं गुरु जी को सुनते रहता हूँ, महाराज जी के पास वृंदावन भी जाता हूँ, और महाराज जी जिस प्रकार से कथा तो उनकी रसिक है ही, लेकिन मैं जो देश में कुछ ऐसे संतों को देखता हूँ जिनकी कथा में भी एक भाव है और कथा से अलग जो सेवा कार्य है इनका, आप सब जानते होंगे
एक से एक बीमार लोगों को कैसे ठीक करना, उनकी सेवा करना, गौशालाएं बनाना, गैया मैया को जहाँ जहाँ से गाय आती हैं उनको लेकर के सेवा करना। इस नाते भी हम महाराज जी के थोड़े से ज़्यादा फैन हैं, इसलिए हम जहाँ आते हैं गुरुजी तो हम मिलने आ जाते हैं। आपने आदेश किया, अभी हमारे आचार्य राहुल जी भी मंच पे आए हैं। आचार्य राहुल जी इसी परंपरा में एक संत हैं, उनका भी हम लोग स्वागत कर देते हैं। पता नहीं पहली बार आए हैं कि पहले भी आए थे, पहली बार आए हैं। तो महाराज जी ने आदेश कर दिया है कि मनोज कुछ सुनाना, तो मैं देखता हूँ कि भाषण देते देते गाने वाला बचा है कि नहीं, थोड़ा टेस्ट करते हैं क्योंकि इस समय तो काफ़ी बातें कहनी पड़ती है और उद्देश्य एक ही है कि सर्वत्र सनातन की जय हो, सर्वत्र सनातन की धाक जमे। हमारे माथे पे, आपके माथे पे जो तिलक है, ये जो सेवा भाव का है उसको आगे बढ़ाते हैं। और एक गीत में बहुत लंबे समय से सुनता हूँ और गाते रहता हूँ। जब मैं ये तस्वीर देखता हूँ तो और भी ज़्यादा वो प्रबल हो जाता है। क्या सुर क्या चल रहा है? 2, इसको 3 कर दीजिए ना। प्रेम से बोलिए श्याम सरकार की जय हो। ये सब कुछ जो प्रसंग चल रहा है, सत्संग चल रहा है, वो मैं मानता हूँ कि सत्संग एक बहाना है अपने श्याम से, अपने कन्हैया से, अपनी किशोरी जी से मिलने का। भगवान का जन्म होने वाला है कि श्याम तेरे मिलने का, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। भले हो चुनाव में मनोज, पर गुरु शरण में आना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, अपना रिश्ता पुराना है। 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 गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में पाया है। अब मथुरा की गलियों में, अब मथुरा की गलियों में
अभी तो गोकुल ढूंढा, वृंदावन पाया, अयोध्या, अरे मथुरा की गलियों में, ओ मथुरा की गलियों में अब सज धज के जाना है। मथुरा की गलियों में अब सज धज के जाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ श्याम तेरे मिलने का हमारे साथी सांसद, जो संसद में हमारे सांसद हैं मलूक नागर जी, वो भी यहाँ पे आ गए हैं। जोरदार तालियों से हमारे वृंदावन में, ये केशव नगर का वृंदावन, मलूक नागर जी आपका स्वागत करता है। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। गुरु जी, आप मलूक नागर जी, आप जानते मैंने क्यों इनको बुला लिया? ये अभी तक बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, लेकिन अब इन्होंने वो सब छोड़ छाड़ के वो मोदी वाला गठबंधन ज्वाइन कर लिया है। जय 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 हो। आपका बहुत स्वागत है। मैं भी दो महाराज जी को आप प्रणाम कर लीजिए। दुनिया वाले क्या जाने, ओ दुनिया वाले क्या जाने, अपना रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, अपना रिश्ता पुराना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संगी बहाना है। और याद रखिएगा, ढूंढा कहाँ है तुम्हें, क्या क्या बताऊं प्रभु। ढूंढा कहाँ है तुम्हें, क्या क्या बताऊं प्रभु। भक्तों के हृदयों में, ओ भक्तों के हृदयों में। कहाँ मिलेंगे श्याम? कथा सुनने वालों के हृदयों में मेरे श्याम का ठिकाना है। भक्तों के हृदयों में अपने श्याम का ठिकाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना। श्याम देखिए, हम तो गंगा किनारे वाले हैं, हम तो बनारस में हमारा जन्म हुआ है, बिहार में हमारा गांव है, तो हम हमेशा कहते हैं गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में पाया है। गंगा में ढूंढा तुझे और यमुना में पाया है। आप लोग भी गा रही है ना मेरी बहनें, सब कोई गा रहा है ना, आप लोग भी गा रहे हैं, भैया लोग भी गा रहे हैं। आगे आगे हम गाते हैं, आप गाना। और इसमें बहुत सार छुपा है मेरे भाई बहन। मैं तो महाराज जी के सामने बहुत बोलता नहीं, इतने विद्वान व्यक्ति के आगे हम क्या बोले, और ऊपर से हमारे गुरु जी, लेकिन इसकी सार को समझना है। गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में पाया है। गंगा में ढूंढा तुझे और यमुना में पाया है। किशोरी जी के आंगन में, हो किशोरी जी के आंगन में अपने श्याम का ठिकाना है। किशोरी जी के आंगन में अपने श्याम का ठिकाना है। कथा सुनते सुनते ही उस प्रभु को भी पाना है।
सुनते सुनते ही उस प्रभु को भी पाना है। गैया की सेवा में, बलहरी गैया की सेवा में अपने मन को लगाना है। गैया की सेवा में अपने मन को लगाना है। शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। हम तो अयोध्या और मथुरा दोनों को जोड़ के चलते हैं। अरे अयोध्या अब सज गई है, अयोध्या अब कौन कौन गया? कोई गया है कि नहीं जो यहाँ था? आ गए हो आप लोग? अरे वाह वाह। अयोध्या अब सज गई है, अब उसको जी कर दिखाना है। और अब 2024 के बाद अब मथुरा भी जाना है। 2024 के बाद हमें मथुरा भी जाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। हम तो अभी गुरुजी, मैं महाराज जी में अभी मैंने एक राम जी का गाना बनाया और लोग उसको कितना सुन रहे। गाना तो हम लोग गाते रहते। मैं अभी तक 5068 गाना गा चुका हूँ। 5068 गाना। लेकिन इतना दिन गाना गाने के बाद मुझे समझ में आया कि मनोज तिवारी तुम्हारा तो गाना गाने से नाम हो रहा है, लेकिन एक दिन सोचा चलो नरेंद्र मोदी के साथ चलते हैं, देश का काम हो रहा है मेरे भाई बहन। देश और तभी हमने कहा कि जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहेंगे। केशवपुरम के आंगन में जय श्री राम कहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहे। कथा सुनिएगा तो इसको लेके जाइएगा। श्याम के थे श्याम के हैं, हम श्याम के रहे। दोनों उठा हाथ के कहिए, दोनों हाथ उठा। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। जय श्री राम जय श्री श्याम जय श्री श्याम कहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। और महाराज जी की कथा का सार, अगर कोई गलती होगी तो महाराज जी क्षमा कर देंगे। मैं ये समझता हूं सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं। सनातनी सब सच्चे हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं ना? एकदम सनातन है धर्म हमारा, सनातन है धर्म हमारा। सनातनी सब सच्चे हैं। सनातनी सब सच्चे हैं। सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं। वो सेवा करने बच्चे हैं, हम श्री राम के बच्चे हैं। धर्म
के मार्ग पे मिलके चलेंगे, धर्म के मार्ग पे मिलके चलेंगे। आप लोग गा रहे हैं ना जी। राम के थे राम के है हम राम राम के रहे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुकुल रीत प्राण जाए पर वचन न जाए, धर्म के मार्ग पे मिलके चलेंगे, धर्म के मार्ग पे मिलके चलेंगे। हम लोग कहते हैं ना, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, गौ माता की जय। इतना बात कहने वाले इस कथा को जितना दुनिया भर में, मैं तो गुरु जी की कथा सुनने बहुत दूर दूर चला जाता हूँ, मैं महाराष्ट्र भी चला जाता हूँ, और मैं जितने देश में कथावाचक हैं उन सब का हम जब जब मौका मिलता है बैठ के कथा सुनते हैं। इसलिए आज मेरा भी भाग्य हो गया, मैं महाराज जी के मंच पे गा लिया, प्रणाम करने आए। आप लोग बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं, अभी तो कथा आगे चल रही है। क्या आनंद है, राम का नाम, श्याम का नाम, किशोरी जी का नाम आते ही आदमी से बैठा रहा नहीं जाता है। आप सभी को मैं मनोज तिवारी दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए और अपनी तरफ से भी प्रणाम कर रहा हूं, और अपने भाई प्रवीण खंडेलवाल जी की तरफ से भी आपको प्रणाम कर रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। राधे राधे। राधे